एक्टिविस्ट दिनांक 27 अक्टूबर 1982 मध्याह्न 3 बजे। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय अध्यात्म चेतना। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक कर। हमारे दो जगत हैं, एक बाहर का और दूसरा भीतर का। जब तक भीतर में प्रवेश नहीं होता तब तक केवल बाहर को संवारने की बात ही हमारे सामने रहती। जब आदमी भीतर चला जाता है तो उसका आयाम खुल जाता है, नया आयाम सामने उपस्थित हो जाता है, नई दिशा उद्घाटित हो जाती है और अनुभव का क्षेत्र बहुत व्यापक बन जाता है। अभी हमारा अनुभव बहुत सीमित है, केवल पदार्थ तक ही सीमित है। आध्यात्मिक चेतना के जागे बिना हमारे सामने एक ही विषय, एक ही वस्तु रहती है, पदार्थ और पदार्थ। पदार्थ की सीमा को छोड़कर दूसरी कोई बात हमारे सामने नहीं होती, केवल पदार्थ। हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, मकान में रहते हैं, नाना प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। हमारी दृष्टि केवल पदार्थमयी दृष्टि बन जाती है। ऐसा अनुभव होता है कि पदार्थ को छोड़कर शेष कुछ है ही नहीं, अपदार्थ नाम का कोई तत्व है ही नहीं। आज के वैज्ञानिक कुछ ऐसे कणों को खोज पाए हैं जिन्हें वे अपदार्थ कह रहे हैं। उन्होंने जो पदार्थ के लक्षण निश्चित किए वे लक्षण उनमें नहीं है। ऐसे कण जो पदार्थ से विरोधी कण हैं, ठीक पदार्थ के विरोध में स्थित हैं और पदार्थ के लक्षण उनमें घटित नहीं हो रहे हैं। प्रतिकण, प्रतिकण की खोज हो गई। पुराने लोगों ने, साधकों ने या दार्शनिकों ने एक ऐसा तत्व खोजा जो पदार्थ नहीं है, जो वस्तु नहीं है। उसका नाम रखा आत्मा, चेतन। एक ऐसा तत्व जो पदार्थ से प्रतिकूल, भिन्न, विपरीत, पदार्थ और अपदार्थ। पदार्थ अचेतन है और जो अपदार्थ है यानी पदार्थ नहीं है, आत्मा है, वह चेतन है। दो तत्व बन गए, एक चेतन तत्व और दूसरा अचेतन तत्व। पुद्गल पदार्थ हमारा बहुत विषय बनता है। हम शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श इन सब को जान लेते। हमारे पास इंद्रियां हैं इनको जानने के लिए, इन्हें जानते हैं, ये हमारे विषय बन जाते। किंतु आत्मा विषय बनता नहीं, क्योंकि उसे जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इंद्रियां नहीं जान सकती, मन नहीं जान सकता, बुद्धि नहीं जान सकती। हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई विषय नहीं।
अब बिना विषय बात करना बड़ा कठिन होता है। एक बार दो महिलाएं मिली, एक बोली, अपने पति की प्रशंसा करते हुए बोली कि मेरा पति इतना बड़ा वक्ता है, इतना बड़ा विद्वान है कि एक विषय पर घंटों तक बोल लेता, बहुत बड़ा विद्वान है। दूसरी बोली, इसमें क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा पति बिना विषय सारे दिन बोलता ही रहता। अब जो बिना विषय सारे दिन बोलता रहे तो बड़ी बात हो सकती है। आत्मा विषय नहीं बनता, और इसलिए नहीं बनता तो उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। फिर भी कुछ लोग आत्मा के बारे में भी बहुत बोलते रहते हैं। क्या कोई उपाय है आत्मा को ज्ञान का विषय बना सके, आत्मा हमारा ज्ञेय बन सके, जो आत्मा को हम मान रहे हैं उसे जान सकें? मानने में जानने में बहुत दूरी है। हम लोग अधिकांश मानने की बात ज्यादा करते हैं, आत्मा को मानते हैं, किंतु अगर जानने की बात आए तो मानने की बात बहुत नीचे रह जाती है। मानने में तो हम किसी भी बात को मान सकते हैं, मान लो यह है, मानने में कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु जानना बिल्कुल भिन्न है। जानने में उसका साक्षात्कार करना होता है, उस विषय पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा भी मां की बात मान लेता है, मानता तो है, पर जानना उसके लिए कोई जरूरी नहीं, और बताने वाले के लिए भी जानना जरूरी नहीं। यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, यह मानने का नहीं जानने का प्रयोग है। हम अपनी दृष्टि को इतना सूक्ष्म बना सकते हैं अभ्यास के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, कि जो बात आज तक मानी जाती रही है वह बात जानी जा सकती है। स्थूल दृष्टि के द्वारा हर बात मानी जाती है, और दृष्टि जब सूक्ष्म बनती है तो मानी हुई बात जानी हुई बात बन जाती है। हमारी दर्शन की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जानने की बात सामने आती है। तो आत्मा है यह बात साफ हो जाती है। यहां से फिर एक हमारा प्रस्थान शुरू होता है, और ठीक बिल्कुल भिन्न दिशा में। सामाजिक चेतना के संदर्भ में मैंने कहा था मैं अकेला नहीं हूं, और जब आध्यात्मिक चेतना के संदर्भ में मुझे कहना होगा तो यही कहा जा सकता है कि मैं अकेला हूं। यह सबसे पहली हमारी अवधारणा बनेगी कि मैं अकेला हूं। अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग, एकत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोग और अन्यत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोग, ये 3 प्रयोग, तीनों प्रयोग जब होते हैं ये धारणा स्पष्ट होती है कि मैं अकेला हूं। जितने पदार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे मात्र संयोग हैं। संयोग हैं, ये कपड़े पहने हुए हैं, संयोग है। कपड़ा पुराना हुआ, फट गया, चला जाएगा, दूसरा कपड़ा आ जाएगा। एक गया दूसरा आया, ये मात्र एक संयोग है। मूर्छा के कारण हम सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मूर्छा जब घनी होती है, गहरी होती है, तो सामने खड़ी सच्चाई को भी हम नहीं देख पाते, आंखें चुंधिया जाती है। सचमुच ऐसा हो रहा है, हर व्यक्ति अपनी आंखों पर भरोसा कर रहा है।
भरोसा, पर आंखें कितना धोखा दे रही है कि सच्चाई हमारे सामने हम अस्वीकार करते चले जा रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि मूर्छा का आवरण वह पर्दा इतना गहरा हो गया, देख ही नहीं पाते हम सामने वाली वस्तु को। एक कुत्ता था, तो धोबी के घर में, धोबी के दो पत्नियां, जहां दो पत्नियां होती है वहां लड़ाई होना जरूरी, स्वाभाविक बात है, बहुत लड़ाई होती। लड़ाई इतनी बढ़ गई, बेचारे कुत्ते को रोटी डालना भी बंद कर दिया दोनों ने। उसने कहा तू डालेगी, उसने कहा तू डालेगी, रोटी भी नहीं मिल रही। कुत्ता काफी थक गया, तो मोहल्ले के पड़ोस के कुत्ते मिले, उन्होंने कहा रे तू तो बहुत थक गया, क्या बात है, रोटी नहीं मिल रही है? कि नहीं, रोटी नहीं मिल रही है आजकल, तो छोड़ इस घर को, बाहर चलें, हम तो प्रतिबद्ध नहीं है किसी घर के, कुत्ता कहीं प्रतिबद्ध थोड़ा ही होता है, हम तो प्रतिबद्ध नहीं है, चलो बाहर चलें। उसने कहा इस घर को छोड़कर तो मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कैसे जा सकता हूं? दो दो पत्नियां मेरी, उनको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? कुत्ते बोले तुम्हारे दो पत्नियां कौन सी आई? कि तुम्हें क्या पता, जब धोबी की दोनों स्त्रियां लड़ती है तो लड़ती है तो पति का नाम नहीं लेती। कुत्ते का नाम था सताबा, तब पति का नाम नहीं लेती, तो वह कहती है कि तू है बेचारी बहुत भली आई सताबे की बेर, बेर माने लुगाई को बोलते हैं हरियाणा में, तू है सताबा की बेर, और वह उसे गाली देती है तू है सताबा की बेर। वह बोला कि जब दो दो मेरी पत्नियां हैं तो उन्हें छोड़कर भला रोटी के लिए बाहर कैसे जा सकता हूं मैं? मूर्छा इतनी सघन हो जाती है कि वास्तविकता का पता नहीं चलता। भूखे मर सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है, बड़ी दुविधाओं में जी सकता है, पर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी आध्यात्मिक चेतना नहीं जागी और मूर्छा उसमें घनी न हो? आध्यात्मिक चेतना के अभाव में हमारी मूर्छा इतनी सघन बन जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। सामाजिक चेतना और नैतिक चेतना, ये दोनों तब तक नहीं जाग पाती जब तक कि आध्यात्मिक चेतना नहीं जाग जाती। वास्तव में ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, मुक्त भाव से स्वीकार करना चाहिए। जिन लोगों ने केवल सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया, राजनीतिक प्रणाली के द्वारा, समाजवाद या साम्यवादी प्रणाली के द्वारा बहुत बल दिया कि सामाजिक चेतना जागे, वैयक्तिक चेतना समाप्त हो, किंतु परिणाम यह आया कि इतने नियंत्रणों, इतने दंड विधानों और कानूनों के उपरांत भी वैयक्तिक चेतना ठीक काम कर रही है और स्वार्थ उतना ही घना हो रहा है। प्रत्यक्ष बात है कि जहां सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया गया, आर्थिक विकास उतना नहीं हुआ जितना कि वैयक्तिक चेतना वाले लोग आर्थिक विकास कर पाए। सहकारी समितियों की और सहकारी भंडारों की सारी स्थितियां हमारे सामने स्पष्ट है। वह सोचता है कि वह करेगा और वह सोचता है कि वह दूसरा करेगा। वैयक्तिक चेतना प्रबल रहती है। यह स्वार्थ की चेतना और वैयक्तिक चेतना तभी समाप्त हो सकती है जबकि आध्यात्मिक चेतना जाग जाए। आध्यात्मिक चेतना के जाग जाने पर व्यक्ति यह नहीं सोचता कि सामने वाला करेगा मैं क्यों करूं, अपना धर्म मानकर करता है। कर्तव्य भी नीचे रह जाता है। एक कर्तव्य और दूसरी धर्म की प्रेरणा। समाज के क्षेत्र में कर्तव्य की प्रेरणा होती है, किंतु जिसकी आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है वहां कर्तव्य की प्रेरणा नहीं होती, वहां धर्म की प्रेरणा होती है। गाली दी
और गाली को सहा। किस लिए सहा? कि मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। आध्यात्मिक चेतना के जाग जाने पर सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। किसी ने गाली दी, बड़ा प्रसन्न, बोला नहीं। दूसरे ने पूछा, अरे उसने गाली दी, तुम बोले ही नहीं। वह बोला, क्या बात हुई? गाली दी, मुझे पीटा तो नहीं। बहुत अच्छा हुआ, केवल गाली दी, पीटता तो मैं सोचता। कभी प्रसंग आ जाएगा पीटने का तो मैं सोचूंगा कि उसने मुझे पीटा पर मेरे प्राण हरण तो नहीं किए, प्राण तो नहीं लूटे। अरे तुम्हें मारने भी आ जाए तो मैं सोचूंगा कि उसने मुझे मारा, प्राण लूटे पर मेरे धर्म को तो नहीं लूटा। अब भला ऐसे आदमी का क्या किया जाए? जिसकी आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है, सारा चिंतन, सारा विचार, सारा दृष्टिकोण ही उसका बदल जाता है। नैतिक चेतना की बात समाज के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है, व्यवहार के क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है नैतिक चेतना का विकास। किंतु आध्यात्मिक चेतना के जागे बिना नैतिक चेतना भी नहीं जागती, वह प्रवंचनाएं शुरू होती है। आध्यात्मिक चेतना तो जागी नहीं, प्रामाणिक रहना है, निश्चल व्यवहार करना है, करेगा, स्वीकारेगा, परिस्थितियों के दबाव से, प्रवचनों के प्रभाव से, उपदेशों से कभी कभी थोड़ा मन झंकृत होता है और स्वीकार करने की बात सोचता है, किंतु बात टिक नहीं पाती, नहीं टिकती। फिर प्रवंचनाएं शुरू हो जाती है, गलियां निकालना शुरू कर देता है। कहीं कोई गया था मृत कार्य करने के लिए, तो वहां कुछ पंडों का आग्रह रहा कि तुम आलू खाना छोड़ दो। छोड़ दिया, मन तो था नहीं, आध्यात्मिक चेतना तो जागी नहीं थी, दबाव था, आवेश था, छोड़ दिया। घर पर आया, अब सब लोग तो आलू का साग खाते हैं, वह नहीं खाता, मन बहुत ललचाता। पर करे क्या? छोड़ दिया, अब खाए तो लोगों के सामने कैसे खाए? अब मन भी ललचाता, खाता भी नहीं। तो 5-7 साथ में बैठे और आलू का साग परोसना शुरू किया। जो कड़छी थी उधर डालना था, इधर पड़ गया, गिर गया और उठाया और खा लिया। दूसरे ने कहा, तुमने तो छोड़ा था, छोड़कर आए हो, कैसे खा रहे हो? आलू कहाँ है? ये तो गुड़कन है, लुढ़क कर आया है। ये तो लुढ़कन है, आलू कहाँ है? गलियां निकलनी शुरू हो जाती है, प्रवंचनाएं, छलनाएं शुरू हो जाती है। जब आध्यात्मिक चेतना जाग जाए, न सामाजिक चेतना की कठिनाई रहती, न नैतिक चेतना के जागरण की कठिनाई रहती, सारी चेतनाएं जाग जाती है। तब पहला सूत्र बनता है, मैं अकेला हूं। आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध अनुभव है अपना अकेलेपन का अनुभव करना। मैं अकेला हूं। व्यवहार की भाषा में यह नहीं हो सकता कि मैं अकेला हूं। मेरी मां, मेरा पिता, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी, परिवार, पड़ोसी, गांव, जाति, धन, पशु, न जाने कितना संबंध व्यापक बन गया, कहां कहां से जुड़ा हुआ है। इतना आदमी फैल जाता है व्यवहार की भूमिका में, इतना फैला हुआ है कि एक आदमी के साथ अनजान में सैकड़ों सैकड़ों धागों से वह बंधा हुआ और वे धागे उसे बांधे हुए। कितने मजबूत धागों से बंधा हुआ है आदमी, कहीं अकेलेपन का अनुभव नहीं होता, हमारे समाज के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में। किंतु आध्यात्मिक चेतना जागती है,
सारे बंधन टूट जाते, ये सारी रस्सियां टूट जाती है और उसे लगता है कि सच्चाई और अंतिम सच्चाई यह है कि मैं अकेला हूं, कोई दूसरा नहीं है मेरा, न मैं किसी का हूं और न कोई मेरा दूसरा है। बात बड़ी अटपटी लगती है कि समाज के क्षेत्र में जीने वाले लोगों के सामने ऐसी बात कही जाए कि मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। बात समझ में नहीं आती। अगर इस बात को कोई स्वीकार कर ले और घर पर जाए कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, तो फिर घर में क्या होगा? न कोई रोटी परोसने वाली मिलेगी, न कोई पानी पिलाने वाला मिलेगा, न कोई सेवा चाकरी करने वाला मिलेगा, न लेने वाला मिलेगा, न देने वाला मिलेगा। बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत बड़ी परेशानी। तो हम क्या करें? आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, जगाएं तो बड़ी कठिनाई, और न जगाएं तो भी समस्या है। न जगाएं आध्यात्मिक चेतना को तो न तो हमारी सामाजिक चेतना जागती है, न नैतिक चेतना जागती है। फिर तो यह चक्र ऐसे ही चलेगा, यह नाटक ऐसे ही चलता रहेगा कि स्वार्थ चलेगा और स्वार्थ का इतना बड़ा चक्र चलेगा कि उस स्वार्थ के कारण न करने का अन्याय भी आदमी करता रहेगा। सारे संसार के चित्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वार्थ का इतना बड़ा साम्राज्य है कि स्वार्थ को छोड़कर और वास्तविकता, सच्चाई जैसी कोई वस्तु लगती ही नहीं। वह चक्र चलता रहेगा। आध्यात्मिक चेतना को न जगाएं तो यह अनैतिकता का चक्र भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक दूसरे को धोखा देना, ठगना, प्रवंचना करना, तिरस्कृत करना, गला काटना, शताना, क्रूर व्यवहार करना, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करना, ये सारा का सारा चलता रहेगा। नहीं जगाते हैं आध्यात्मिक चेतना को तो ये दोनों समस्याएं सताती, ये कठिनाइयां सताती है। और जगा लेते हैं तो घर में चले जाने पर ऐसा लगता है कि सारा का सारा नाटक ही खेला जा रहा है। दोनों तरफ की समस्या है। जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है उसे ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया में आने पर सब कुछ नाटक जैसा लगने लग जाता है। पति और पत्नी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, इतने कंजूस कि घर पर कोई पाहुना अतिथि आ जाता तो उसकी भी पूरी खातिरदारी नहीं करते। एक बार एक मेहमान घर पर आ गया, कोई संबंधी था, और उसने सोचा कि ये किसी की खातिरदारी नहीं करते, किसी का आतिथ्य नहीं करते, पर मैं भी पक्का हूं कि इनका आतिथ्य लेकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जमकर बैठ गया, बड़ी बातें की। अब तो समय होने वाला है, रेलगाड़ी का समय होने वाला है, आपको कब जाना है। न खाने को पूछा, न पीने को पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। व्यवहार से परे थे, व्यवहार की सीमा को आगे लांघ चुके थे, कुछ भी नहीं पूछा। उसने कहा नहीं, आज तो मुझे नहीं जाना है, आजकल तो रहना ही है, आगे नहीं, कब सोचूंगा कि कब जाना है। बड़े परेशान उन्होंने सोचा मुसीबत तो हो गई, क्या करें। तो दोनों मिले पति पत्नी, अब क्या करें, अब तो कोई नाटक खेला जाए, तभी जाएगा, ऐसे ये जाने वाला नहीं, पक्का लगता है पाहुना भी, कोई नाटक खेला जाए। नाटक खेलना शुरू किया। पति ने हाथ में एक उठाया मुसल और पत्नी को पीटना शुरू किया कि तुम कितनी खराब महिला हो, कितनी खराब औरत हो, कैसे कैसे गंदे काम करती हो, आज लुगदी निकाल कर छोड़ूंगा तुम्हारी। अब पीटना शुरू किया उसको और उसने चिल्लाना शुरू किया।
उन्होंने सोचा कि जब हमारी यह भयंकर लड़ाई होगी तो मेहमान तो कहीं भी भाग जाएगा, देखकर सोचेगा कि ऐसे घर में मुझे रहना ही नहीं है। अब सारे मैदान में घूम रहे हैं, वह तो पीटता जा रहा है, वह चिल्लाती जा रही है, छुड़ाओ छुड़ाओ आवाज करती जा रही है। दोनों लड़ते लड़ते झगड़ते घर से बाहर चले गए और खुले में आ गए। मेहमान ने सोचा और वह भी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद भीतर आए, देखा तो मेहमान गायब। बड़े प्रसन्न हुए। पति बोला, देखो नाटक कितना सफल रहा। हाँ, मैंने काफी मूसल बरसाए पर तुम चोट एक नहीं लगाई, झूठे मूसल बरसाए। वह बोली कि मेरा नाटक आपसे भी सफल रहा। कितनी चिल्लाई, ऐसी चिल्लाई, कितना सफल रहा मेरा नाटक। आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। चलो कोई बात नहीं, हमारा नाटक बहुत सफल रहा और मेहमान भाग गया डर कर। इतने में पलंग में के नीचे से आवाज आई कि तुम्हारा नाटक बहुत सफल रहा पर गायब होने का रोल मेरा भी कम नहीं रहा। देखो बैठा हूं मैं। जब आदमी आंतरिक जगत से बाहिर जगत में आता है और कहीं मारपीट, कहीं चिल्लाहट, कहीं गायब होना, सारी बातें देखता है, उसे ऐसा लगता है कि सारा संसार एक महानाटक खेला जा रहा है। बड़ी विचित्र मनस्थिति बन जाती है। किंतु इस चेतना को जगाए बिना सही अर्थ में समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता। आज अनेक प्रकार के समाधान खोजे जा रहे हैं, व्यवस्थाओं और परिस्थितियों को बदलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, किंतु सारे के सारे प्रयत्न अकृतार्थ हो रहे हैं। कोई भी चरितार्थ नहीं हो रहा है, कोई भी कृतकृत्य नहीं हो रहा है। सब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दवा दी जा रही है मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, बीमारी असाध्य होती चली जा रही है। इस बिंदु पर पहुंचकर विवश होकर बाध्यता के साथ मनुष्य को सोचना पड़ता है कि समस्या का कोई नया समाधान खोजना चाहिए, जिससे कि बीमारी बढ़े नहीं और उसका कोई इलाज हो सके, वह लाइलाज न बने। वह समाधान है आंतरिक चेतना का जागरण, आध्यात्मिक चेतना का जागरण। अकेलेपन की अनुभूति सुनने वाले श्रोता इस बात को अनुभव नहीं कर सकते। मैं स्वयं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह बात आपके गले नहीं उतरेगी, और इसलिए नहीं उतरेगी कि जो बात अनुभव के द्वारा गले उतर सकती है उस बात को शब्दों के द्वारा किसी के गले उतरवाना यह असंभव बात है। जो बात करके ही देखी जा सकती है वे केवल वांग्मय बनाए, केवल वाणी का विषय बनाकर और किसी को समझाना चाहिए, यह बात संभव नहीं है। यह बिल्कुल अनुभव की बात है। जिस व्यक्ति ने अकेलेपन का अनुभव किया उसने अपने सैकड़ों सैकड़ों कष्टों से मुक्ति पा ली। पति पत्नी में वैमनस्य, पिता पुत्र में वैमनस्य, माता और पुत्र में वैमनस्य, सास और बहू में वैमनस्य, गुरु और शिष्य में वैमनस्य, स्वामी और सेवक में वैमनस्य होता है। क्यों होता है? तब होता है जब अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। एक दिन पत्नी ने यह मान लिया कि पति और मैं भिन्न नहीं हूं, पुत्र ने यह मान लिया कि पिता और मैं भिन्न नहीं हूं, यह तो मान लिया। किंतु स्वार्थ की दुनिया में जब स्वार्थों का संघर्ष होता है, स्वार्थ टकराते हैं, कठिनाइयां आती है, मुसीबत आती है कि पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देती है, पिता पुत्र को छोड़ देता है, पुत्र पिता
अपने पिता को छोड़ देता है, उस समय आंखें खुलती है, अरे मैंने तो इनको अपना अभिन्न मान रखा था और आज इन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया। उस समय इतना आदमी टूटता है कि उसे दुनिया में कोई संभाल नहीं सकता। उस पर इतने भारी कष्टों के पहाड़ एक साथ टूट पड़ते हैं कि कोई संभालने की स्थिति में नहीं रहता। पति चला गया, मर गया, पत्नी मर गई, पुत्र मर गया, पिता मर गया। इतना कष्ट होता है कि कुछ लोग तो आधे पागल की स्थिति में चले जाते। ऐसा क्यों होता है? हमने जानबूझकर यह स्थिति पैदा की है। हमने सच्चाई को ठुकराने का प्रयत्न किया है। व्यवहार के धरातल पर हमने सच्चाई की हत्या की है, सत्य की हत्या की है। यदि हम सत्य को स्वीकार कर चलें कि दो व्यक्तियों का जुड़ना मात्र एक संबंध है, मात्र एक संयोग है, किंतु अंतिम सच्चाई नहीं है। अंतिम सच्चाई यह है कि पहना हुआ कपड़ा मैला होगा, फट जाएगा और शरीर से उतर जाएगा। यह शरीर की चमड़ी भी उतर जाएगी। मेडिकल साइंस में यह बतलाया गया है कि 7 वर्षों के बाद शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर का बदल जाता है। कोई भी तत्व वह नहीं रहता 7 वर्ष के बाद, और चमड़ी तो 1 साल में ही बदल जाती है। बहुत बार लोग अनुभव करते हैं कि पूरी की पूरी चमड़ी जैसे उतरती जा रही। तो जो संयोग है, उस संयोग को हमने शाश्वत मान लिया, हमने नित्य मान लिया, स्थायी मान लिया, और उसके आधार पर मूर्छा को इतना सघन बना लिया कि सत्य को हमने अस्वीकार कर दिया कि हम तो एक ही हैं, हम तो शाश्वत हैं, हम तो स्थायी हैं। क्या संयोग कभी शाश्वत हो सकता है? उस सच्चाई को अस्वीकार करने का परिणाम है टूटना और उतना दुख पाना, मूर्छा का सघन हो जाना। यदि हम दोनों सच्चाइयों को सामने रखकर चलें कि संयोग और संबंध भी एक सच्चाई है, वियोग और अकेलापन भी एक सच्चाई है। संयोग और संबंध ये व्यावहारिक सच्चाई, व्यवहार के धरातल पर होने वाली सच्चाई यानी स्थूल सच्चाई है। वियोग होना और अकेलेपन का अनुभव करना यह शाश्वत सच्चाई है। पर यह बात जब तक हम प्रेक्षा न करें तब तक समझ में नहीं आए। मूर्छा इस सच्चाई को समझने नहीं देगी। सत्य के समझने में बहुत बड़ी बाधाएं होती है और उनमें सबसे बड़ी बात है मूर्छा, हमारा अपना प्रमाद, अपनी नींद। और नींद में हम कैसे इस सच्चाई को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रेक्षा करना बहुत जरूरी है, देखने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम देखना सीखें। सोचना सीखना एक बात और देखना सीखना दूसरी बात। आदमी साहित्य का अध्ययन करता है, ज्ञान का अध्ययन करता है, पुस्तकें पढ़ता है और सोचना सिखाया भी जाता है। चिंतन कैसे किया जाए, हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाए, सोचना सिखाया जाता है, किंतु देखना नहीं सिखाया जाता। सोचने की एक सीमा है, चिंतन की एक मर्यादा है कि आदमी एक सीमा तक चिंतन कर सकता है, किंतु चिंतन हमारी मूर्छा को नहीं तोड़ सकता। मूर्छा को बढ़ा देता है बहुत बार चिंतन, किंतु मूर्छा को तोड़ता नहीं है। देखने में मूर्छा नहीं होती, देखने के साथ मूर्छाएं टूट जाती है। प्रेक्षा का बहुत बड़ा परिणाम है मूर्छा को तोड़ना। मूर्छा करने वाले को यह पता नहीं रहता कि मूर्छा पर कहां चोट करनी चाहिए और कैसे मूर्छा टूट सकती है। चिंतन करने वाला व्यक्ति भी इस बात को नहीं पकड़ पाता।
किंतु देखने वाला, दृष्टा और ज्ञाता, केवल जानने वाला, केवल देखने वाला व्यक्ति इस सच्चाई को जान जाता है कि कहां चोट करनी चाहिए। कोई इंजन खराब हो गया मोटर का, अब रास्ते में कोई ठीक करने का साधन नहीं था, इधर उधर देखा तो आगे चौराहे पर एक आदमी बैठा था, एक कोई मिस्त्री बैठा था, कारीगर बैठा था। उसको बुलाकर लाया, दिखाया और उसने भी मौका देखा कि भी अच्छा अवसर है आज तो कुछ लूटने का। ये तो होता है, व्यावसायिक बुद्धि तो हर आदमी में काम करती है। देख लिया कि ठीक कर दूंगा, क्या लोगे? कि 100 रुपये। अरे 100 रुपये ठीक करने की क्या? कहीं 100 लूंगा। आखिर देना पड़ा, क्या करे, जंगल का मामला था। आया और इधर उधर थोड़ा किया, एक चोट मारी, इंजन ठीक हो गया। उसने कहा भले आदमी, एक चोट मारी और 100 रुपये। वह बोला चोट के 100 रुपये नहीं है, चोट का तो 1 रुपया। तो फिर 99 रुपये किस बात के? कि चोट कहां मारनी चाहिए, इस बात के 99 रुपये। यह बड़ा प्रश्न है कि चोट कहां करनी चाहिए, मूर्छा पर चोट कहां की जाए जिससे कि मूर्छा टूटे। देखना, मूर्छा पर चोट करना है। और जब यह व्यक्ति अपने अकेलेपन का अनुभव करने लग जाता है, प्रेक्षा के द्वारा अकेलेपन को देखने लग जाता है, तो सचमुच मूर्छा पर चोट होती है। जब हमारा प्रयोग चलता है वहां एकत्व अनुप्रेक्षा का, और जैसे ही शांति केंद्र पर या ज्योति केंद्र पर एगो में शासवो अप्पा नान दंशन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा, इस एकत्व अनुप्रेक्षा का अनुचिंतन और अनुभव किया जाता है। और जैसे जैसे ये गहरा होता चला जाता है, बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाती है कि मैं अकेला हूं। एक प्रश्न आपके मन में उभरेगा, क्या इस सच्चाई के आ जाने पर सारे संबंध नहीं टूट जाएंगे, सारे व्यवहार नहीं टूट जाएंगे? फिर हर आदमी अकेलेपन का अनुभव करेगा तो न कोई किसी का सहयोग करेगा, न पत्नी रोटी बनाएगी, न पति कमा कर लाएगा। वह भी सोचेगा मैं अकेला हूं, वह सोचेगी मैं अकेली हूं। फिर दूसरे के लिए कौन कैसे क्यों करेगा? ये प्रश्न उभर सकता है, किंतु हम एकांगी दृष्टिकोण से किसी बात पर विचार न करें। जीवन यात्रा को चलाने के लिए व्यवहार की भूमिका पर वह बात भी जरूरी है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कितने संबंध जुड़े हुए हैं। परिवार है, गांव है, समाज है, राष्ट्र है, सब संबंध जुड़े हुए हैं और सब धागों से जुड़ा हुआ हूं। एक और व्यवहार की भूमिका पर अपने आप को सैकड़ों सैकड़ों धागों से, रस्सियों से जुड़ा हुआ अनुभव करें, दूसरी ओर उन धागों से अपने आप को मुक्त अनुभव करें। ये दोनों स्थितियां साथ साथ चले, दोनों का सामंजस्य चले, व्यवहार की दृष्टि भी चले और प्रेक्षा भी चले, यानी निश्चय की दृष्टि भी चले। आर्द्र कुमार को, जो मुनि था और पर्सिया से, ईरान से साधु बनकर आ रहा था, मूर्छा घनी हो गई, किसी घर में रह गया, लड़के भी हो गए। अब जब फिर मुनि बनने की बात सोचने लगा तो लड़कों ने कहा आप कैसे जा सकेंगे, हम आपको बांध देंगे। कच्चा सा धागा लाए और पिता को बांधना शुरू किया, आंटे देने शुरू किए, 12 आंटे दे दिए। धागा इतना कमजोर था कि वह बलवान आदमी, एक बलवान युवक चाहता तो तत्काल तोड़ देता, किंतु मूर्छा का धागा उसके साथ इतना जुड़ गया कि 12 आंटे 12 बरस और घर में रहा, नहीं जा सका। तो बंधन धागों का भी है और उसे निभाना जरूरी भी होता है एक गृहस्थ के लिए,
जो सामाजिक जीवन जीता है, किंतु केवल इसी में रह जाए और आध्यात्मिक चेतना को न जगाए तो मूर्छा इतनी सघन हो जाती है कि वे धागे इतने मजबूत रस्से बन जाते हैं कि फिर बंध ही जाता है, छूटने की कहीं बात ही नहीं आती। तो प्रेक्षा के द्वारा हम अपनी चेतना को जगाएं और अनुभव करें, अपने आप को देखें कि मैं अकेला हूं, मैं चेतन हूं, यह शरीर अचेतन है। शरीर में होने वाले विद्युत के प्रकंपन, शरीर में होने वाले नाना प्रकार के जैविक रसायन, शरीर में होने वाले सारे मूवमेंट, सारी क्रियाएं, सारे हलन चलन, शरीर में होने वाला रक्त का अभिसरण, ये सारे के सारे अचेतन हैं। मैं चेतन हूं और इसलिए शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ये तीन सच्चाइयां सामने, मैं अकेला हूं, मैं चेतन हूं और मैं इस शरीर से भिन्न हूं। जब ये तीनों सच्चाइयां उजागर होती है, अनुभव के स्तर पर समझ में आती है, सुनने के स्तर पर नहीं। जो लोग प्रेक्षा का प्रयोग नहीं करते उनके तो केवल सुनने के स्तर पर यह बात समझ में आती है, केवल मान्यता के स्तर पर वे मान लेते हैं कि ऐसा कहा गया और ऐसा मानना चाहिए। किंतु प्रयोग करने वाला व्यक्ति इस मान्यता की सीमा को तोड़कर अनुभव के स्तर पर इन तीनों सच्चाइयों को देखना शुरू कर देता है कि मैं अकेला हूं, मैं चेतन हूं और मैं शरीर से भिन्न हूं। तब उसका जीवन संतुलित बनता है। अन्यथा असंतुलन चल रहा है, एकांगी चल रहा है। एकांगी, बिल्कुल एकांगी, केवल व्यवहार के धरातल पर संबंधों को सच्चाई मानकर जिया जा रहा है। किंतु इस स्थिति में संतुलित जीवन जीने का उपक्रम हमारे सामने आ जाता है। हम लोग प्रेक्षा का प्रयोग करें, केवल सुने नहीं। कुछ बातें सुनने में अच्छी लग सकती है, अच्छी लगती है, पर होगा क्या? सुना, एक बार मस्तिष्क थोड़ा झंकृत हुआ, थोड़ी झंझनाहट पैदा हुई, कुलबुलाहट पैदा हुई और थोड़ी दूर गए, दूसरी बात सुनी, वह कुलबुलाहट समाप्त, बस काम पूरा हो गया, कुछ भी नहीं बना। सुनने की बात सुनने तक रह जाती है, किंतु प्रयोग करते हैं तब वह बात गहरे में अवचेतन तक चली जाती है। इस स्थूल चेतना को लांघकर अनकॉन्शियस में, अवचेतन में वह बात बैठ जाती है और जो बात अवचेतन तक पहुंच जाती है, अंतर मन तक पहुंच जाती है, वह बात स्थायी बन जाती है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना को जगाना जरूरी और आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए प्रेक्षा का प्रयोग जरूरी। आप लोग प्रयोग में विश्वास करें, अभ्यास में विश्वास करें, बार बार दोहराएं, केवल एक बार करने में संतोष न माने, एक बात को 1000 बार दोहराएं। असंभव लगने वाली बात संभव हो जाएगी। हमारे सामने अनुभव हैं अनेक लोगों के। जो लोग शिविर में आए, जिन्होंने प्रयोग किया, 10 दिन के बाद जाते समय उन्होंने कहा, और बड़े प्रबुद्ध लोग थे, पढ़े लिखे लोग, वकील, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, उन्होंने कहा हमने कल्पना नहीं की कि ऐसी चित्त की स्थिति बन सकती है, ऐसा अनुभव हमें हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। यहां ध्यान करें दर्शन केंद्र पर और एकदम साक्षात सूरज यहां उग जाता है। ध्यान करें ज्योति केंद्र पर और चांद उग जाता है, साक्षात दिखने लग जाता है और देखने ही नहीं लग जाता है, सिर गर्मा जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, परिणाम भी सामने आ जाता है। यहां ध्यान करते हैं, ठंडक आ जाती है,
हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, किंतु हो गया। अब क्या करें, मानना ही पड़ेगा। अनुभव के स्तर पर जो बात सामने आती है वह बात स्थायी बन जाती है और अपने लिए एक शाश्वत उपयोगी बन जाती है। इसलिए इस अभ्यास के संदर्भ में आपका यह चिंतन चले कि जो अभ्यास किया है उस अभ्यास को अभ्यास के रूप में चलाना है, निरंतर चलता रहे, ये ज्योति निरंतर जलती रहे, प्रकाश अपने आप आपको उपलब्ध हो। क्या आध्यात्मिक चेतना के द्वारा सामाजिक चेतना और नैतिक चेतना का जागरण संभव है? ये पूरी चर्चा ही अभी इसी विषय की थी। पूरा गीत यही गाया गया कि आध्यात्मिक चेतना के जाग जाने पर ही सही अर्थ में सामाजिक चेतना और नैतिक चेतना जाग सकती, और उसके जागे बिना सामाजिक चेतना को जगाया जाता है, जागती है। नैतिक चेतना को भी जगाया जाता है, क्योंकि सामाजिक चेतना और नैतिक चेतना को जगाना समाज के लिए जरूरी है, इसलिए जगाया जाता है। किंतु वास्तव में वह जागती नहीं है, उसमें प्रवंचनाएं बहुत शुरू हो जाती। इतना अंतर है कि आध्यात्मिक चेतना के जाग जाने पर सामाजिक चेतना, नैतिक चेतना जागती है, उसमें ठगाइयाँ, छलनाएं, प्रवंचनाएं नहीं होती। और आध्यात्मिक चेतना के जागे बिना वे चेतनाएं दोनों जागती हैं, तो वहां प्रवंचनाओं, ठगाइयों और छलनाओं की ज्यादा संभावना है। यह अंतर है, मौलिक अंतर।